Yes, good morning to dear students. Today I will discuss about the estimation and prediction of load, maximum demand and the load factor. This is the part of unit 5 and the subject name is the power plant engineering. This is the outline of the today lectures. What are the terms commonly used in the system operation? एक पावर प्लांट इकोनॉमिक सिस्टम में किस तरह के टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में समझना है. जस्ट फॉर एग्जांपल ऑफ कनेक्टेड लोड, डिमांड, लोड कर्व, plant capacity factor, plant use factor, load factor, diversity factor, and the importance of the load factor and the diversity factor. This is the today outline of the lecture. So this is the first slide of the today lectures. The terms associated in a system operation. First one is the connected load. तो जैसा कि घरों में बहुत सारे ट्यूबलाइट पंखे वगैरह लगे रहते हैं तो उससे हम बात करते हैं कि इतना बिजली का बिल आएगा, इतना लोड है घर का, तो उसके हिसाब से हम बात करते हैं. तो वैसे ही कितने वहाँ पे बल्ब लगे हैं, ट्यूब्स लगी हैं, सीएफएल्स लगे हैं, फैंस लगे हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स लगी हैं, सॉकेट आउटलेट्स कितने लगे हैं, पावर प्लग कितने लगे हैं, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल का लोड बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल कितना लोड है. तो दैट इज कॉल्ड अ कनेक्टेड लोड, क्योंकि एक सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं. इनको अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे. तो दीज आर कॉल्ड अ कनेक्टेड लोड. सेकेंड थिंग इज कॉल्ड अ फर्म पावर. दैट इज डिफाइंड थ्योरेटिकली वैल्यू ऑफ द पावर विच ए पावर प्लांट, जो कि हाइड्रोथर्मल कोई भी हो सकता है, इट इज सपोज टू प्रोड्यूस थ्रू आउट ए ईयर और एट ए ऑल टाइम इज नोन एज अ फर्म पावर. तो एक थ्योरेटिकल वैल्यू रहती है पावर की, जो कि ओवरऑल ईयर में जितनी भी प्रोड्यूस होती है, तो वो कोई भी प्लांट हो सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है, थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, तो उसको हम फर्म पावर के नाम से जानते हैं. दिस इज द कनेक्टेड लोड. एग्जाम्पल, ये ट्यूबलाइट इज द कनेक्टिंग ऑफ 40 watt, heater is the 1000 watt, TV is the 60 watt, ट्यूबलाइट is the 40 watt again, and CLF, that is the 20 watt, ironing is the 500 watt, CLF is again is 25 watt, fan is again 60 watt. So total load connected in the consumer premises 40 plus 1000 plus 60 plus 40 plus 20 plus 500 प्लस 25 प्लस 60 इज इक्वल टू 1745 वाट. किलोवाट में भी निकालेंगे तो 1.745 वाट या 1.75 वाट किलोवाट. दिस इज द टोटल कनेक्टेड लोड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व एंड द स्पिनिंग? तो कोल्ड रिजर्व दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज अवेलेबल फॉर द सर्विस बट इट इज नॉट इन ऑपरेशन. It is available but not in operation. This is the cold reserve. Hot reserve which is available in operation but in not service. जहाँ पे ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, या बोलना चाहिए जहाँ पे फ्लैक्चुएशंस, जहाँ पे या बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा लोड के फ्लैक्चुएशंस हो रहे हैं, जहाँ पे पीक लोड और लो लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे इस तरह की रिक्वायरमेंट हॉट रिजर्व पूरी करता है. स्पिनिंग रिजर्व की बात करेंगे तो जनरेटिंग कैपेसिटी विच कनेक्टेड टू द बस एंड रेडी टू द टेक लोड. तो किसी भी तरह के लोड को कैरी करने के लिए स्पिनिंग रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज द डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड. इट इज ऑलरेडी वेरी वेल नोन वर्ड कि जहाँ पे यदि डिमांड है वहाँ पे यदि सप्लाई नहीं हो रही तो वहाँ पे फ्लक्चुएशंस होते हैं. द डिमांड ऑफ एन इंस्टॉलेशन ऑफ ए सिस्टम इज द लोड दैट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ द सप्लाई एट द रिसीविंग टर्मिनल्स, एवरेज ओवर ए सुटेबल एंड स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, एंड द डिमांड इज एक्सप्रेस इन द किलोवाट्स. डिमांड को किलोवाट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है या सुटेबल यूनिट्स के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. और ये जो रहती है सारी चीज़ें आपकी सोर्स ऑफ सप्लाई के रूप में रहती हैं, जो कि रिसीविंग टर्मिनल के साथ में आती हैं, एंड ओवर ए सुटेबल एंड द स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे आती हैं. एग्जाम्पल के रूप में लिया है तो डिमांड और कंजम्पशन का जो है वो नाता रहता है कि डिमांड यदि रहेगी तो कंजम्पशन भी रहेगा. डिमांड का मतलब ही कंजम्पशन है. तो दीज आर द बोथ आर इंटर रिलेटेड, जो कि आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड्स. द मैक्सिमम डिमांड आर द पीक लोड एंड द डिमांड फैक्टर. तो दैट इज द ग्रेटेस्ट डिमांड ऑफ द लोड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, दैट इज नोन एज अ मैक्सिमम डिमांड. कि हम बात करते हैं पीक टाइम की, जहाँ की पावर स्टेशन को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डिमांड. And it is the maximum demand a consumer use at any time. It can be less than or equal to the connected load. And the demand factor, that is the demand of the maximum demand to the connected load, that is called a demand factor. Demand factor को define जो किया गया है कि during the power generation कितनी maximum demand आ रही है,
और टू द कनेक्टेड लोड कितना साइमल्टेनियसली लोड कनेक्टेड किया गया है, क्योंकि जनरली अपने को ये चीज़ जरूरी है जानना कि हमारी डिमांड ये है और हमारे पास ये इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, क्योंकि उनसे ही अपने को पता चलेगा कि कितना लोड ले रहा है, इतनी डिमांड है इतना लोड ले रहा है, तो उसके हिसाब से हम डिमांड फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो लोड कर्व कई तरीके के होते हैं, टाइम बेसिस पे होते हैं। तो लोड कर्व को डिफाइन जो किया गया ग्राफ है जो कि लोड को रिप्रेजेंट करता है ऑन द जनरेशन स्टेशन। द लोड इज इन किलोवाट पर मेगावाट रिकॉर्डेड एट द इंटरवल ऑफ द हाफ एन आवर और आवर टाइम एंगेज द टाइम इन द chronological order. The load curve is the defined as a curve which is drawn between the load versus the time. ये ऐसा होता है कि लोड कर्व को हम डिफाइन करते हैं कि एक तरफ लोड रहता है वर्टिकल ऑर्डिनेट में वाई एक्सिस में और आपका जो टाइम रहता है वो एक्स एक्सिस में रहता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम करते हैं। एंड द कर्व शोइंग द वेरिएशंस ऑफ द लोड ऑन द पावर स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ लोड कर्व। तो जो भी कर्व है ये लोड के वेरिएशन के हिसाब से काम करता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ लोड कर्व। And the load on the power plant will always be changing with the time and will not be constant because the consumer of the electrical power will use the power as when required. तो जो लोड ड्यूरेशन कर्व है या लोड कर्व है ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं, कंज्यूमर पावर के हिसाब से या नीड के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। एंड इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि लोड जो है वर्टिकल ऑर्डिनेट में रहता है और आपका जो टाइम है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रहता है, और टाइम विल बी ऑफ द, इट मे बी ऑफ डेज बेसिस, week basis, month basis, yearly basis, or the in between of the 24 hours basis. The variations of the load on the power station, it may be time to time according to the load condition, it should be vary. And the time is in hours, then the load curve is known as a daily curve. यदि आपका टाइम जो है आवर के बेस पे है तो उसे डेली लोड कर्व बोलते हैं। टाइम यदि आपका डेज के बेस पे है तो लोड कर्व को मंथली लोड कर्व बोलते हैं। टाइम यदि मंथ के बेस पे दिया है तो लोड कर्व को ईयरली बेसिस पे बोलते हैं। तो डेली लोड कर्व विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो जितना भी डेली लोड कर्व है वो आपका डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर के लिए डिफरेंट तरीके का रहता है, डिफरेंट लोकेलिटीज का रहता है। एंड दीज लोड कर्व मे बी सो डिफरेंट पैटर्न ड्यूरिंग द समर, विंटर एंड द रेनी सीजन। ये जितने भी आपके लोड कर्व हैं ये डिफरेंट समर, विंटर और रेनी सीजन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो दिस इज द विंटर कंडीशंस। तो विंटर कंडीशंस पे आप देख रहे हैं लोड इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एंड टाइम इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, AM to PM, 12 AM to AM, 4, 6, 8, 10, and according to the afternoon session, winter load is connected is here. So during the winter condition, the load is in this manner according to the time conditions. The maximum peak condition that is achieved in this is the 5 PM, 5 to 8, 9, and after that in the summer session यदि आप जाएंगे तो 10 PM it is the utmost is the maximum condition. तो this is the residential load curve. स्ट्रीट लाइटिंग को लोड कर पे जाएंगे तो इस तरीके से आपका कर्व रहता है। समर इज रिप्रेजेंटेड इन द डॉटेड लाइन and the winter is represented by the dark line. Similarly, industrial load curve is represented by the dark line. It is represented here. The winter is winter and summer is here represented. The load curve and the time that is peak condition, that is the 6 to 10 approximately AM, and the in PM in words of the 2 to 6 PM. Urban traction and the load curve, that is the called load curve. Correspondingly winter and the summer conditions, according to this there has been of these conditions in which the load curve is showing urban traction load curve. Winter and the summer is represented on the time when the hour basis. The dark line is showing in the winter and the summer load conditions. The combined daily load curve for the all types of the consumers is shown in figure A, and approximately curve for the simplicity. Theoretically load curve that is defined is here in the bar graph, and the total load curve, that is the actual, the peak load is represented here. It is at 6 to 8 PM peak load, and the average load is represented by the dotted line,
and it is represented theoretical load curve by the peak load curve. In the bar graph is represented is here. Highest value is obtained at the 8 p.m. the night time. That is the maximum load condition where the residential theoretical load and the other commercial type of the load is in the peak load period. That is energy generated in kilowatt hour. It is energy generated in between of that. The load duration curve is represented in the another manner. This is a sinusoidal curve. Here it is represented the load duration curve in which the time in hours, load in kilowatt. The peak load condition is shown is here. This is represented in this manner. So time to time, according to the weather conditions, according to the monthly condition, according to the week condition, this will change. This is a systematic diagram in which the load is represented in the megawatt in the vertical ordinate, and the time is represented in the hour basis. In the horizontal basis, the 12 a.m., 2 a.m., 4 a.m., 6 a.m., 8 a.m., 10, 12, 2 p.m., 4 p.m. afternoon session, 6 p.m. evening session, 8 p.m. night session, 10 p.m. night, 12 p.m. night. This is the representing, and the highest value, which is the load, is greatest value, that is called a 6 megawatt. That is called a 6 into 10 to power 6 kilowatt, 6,000 kilowatt. It is the main peak value of the load, which is represented at its requirement of the 6 p.m. time. That is also between of the mid-winter session. The load curve gives the following information. The daily load curve shows the variation of the load of the power station during the different hours of the day. It may be of the changes from time to time according to the weather conditions, the load condition, and the variation of the load is the varying condition. Demanding is continuously changing by time to time according to the weather conditions and the different hours of the day also. The area under the daily load curve gives the number of units generated in the day. जितना भी आपका डेली लोड कर्व आपका बन रहा है, ड्रॉ हो रहा है, उसी से आपकी जितनी यूनिट जनरेट हो रही है वो आपके मीटर में दिखाई देगी. तो यूनिट जनरेटेड पर डे इज इक्वल टू द एरिया इन किलोवाट आवर अंडर द डेली लोड कर्व. जितनी भी यूनिट जनरेट हो रही है पर डे के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड द एरिया इज इन किलोवाट अंडर द डेली लोड कर्व. द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द डेली लोड कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन ऑन दैट डेट. तो जितना भी आपके डेली लोड कर्व में हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है वो आपकी मैक्सिमम डिमांड कहलाती है ऑन द स्टेशन दैट डे. द एवरेज लोड दैट इज इक्वल टू द एरिया in the kilowatt hour under the daily load curve upon the 24 hours, that is called the average load. Average load क्या कहलाएगा? जितना भी एरिया है डेली लोड कर्व के अंदर में आप जो देख रहे थे, जो फ्लक्चुएशन हो रहा था, जो आपका बार ग्राफ में चल रहा था, to the 24 hours, that is called the average load conditions. This is the plant capacity factor in which the that is the ratio of the actual energy produced. कितनी actual में energy produce हो रही है? It is the ratio of two factors: actual energy produced to the maximum possible energy that could have been produced. कितनी energy बहुत ज़्यादा produce कर सकती है, वो है उन दोनों का ratio है plant capacity factor. And the plant capacity factor is an indication of the reserve capacity of the plant. This is the reserve capacity of the plant. It is not showing the maximum energy factor, maximum capacity of the plant. This is showing the reserve capacity of the plant. That is the reserve capacity is equal to the plant capacity factor minus of the maximum demand. कि रिजर्व कैपेसिटी क्या कहलाती है, कितनी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है और कितनी डिमांड चल रही है, इन दोनों को यदि डिफरेंसेस दिखाएंगे तो दैट इज कॉल्ड द रिजर्व कैपेसिटी. So definitions of the plant use factor and the average load. That is plant use factor, that is the ratio of the actual energy produced to the plant capacity multiplied with the time in hours. तो कितनी energy actual में produce हो रही है, plant की capacity कितनी है काम करने के लिए और उसमें कितना time लग रहा है उसको generate करने के लिए plant का, that is the plant use factor. It is the ratio of kilowatt hour generated to the product of the plant capacity and the number of hours for the which the plant was in operations. That is the plant use factor. And the plant use factor indicated how much is the plant capacity utilized, but it does not indicate the time for which the plant remained ideal. What is the meaning of the average load? Average load, that is the area under the load curve upon the 24. That is the average load. कि टोटल आपके फ्लक्चुएशंस में कितना एरिया ड्रॉ किया गया, तो दैट इज कॉल्ड द एरिया अंडर लोड. कितने 24 आवर्स के बेस पे आप ले रहे हैं,
डिवाइड बाय 24 कर दिए। एनर्जी कंज्यूम 24 आवर्स, ये आपके उसमें कहलाएगा। सपोज दैट आपका बिजली का मीटर लगा है, फ्लक्चुएशन अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन की 2 PM पे आपको ज़्यादा गर्मी लग रही थी दोपहर में, आफ्टरनून सेशन में, तो आपने पंखा तेज कर लिया। रात के वक्त में आपको ठंड लगने लगी तो आपने उसको धीमा कर लिया, या शाम के वक्त में आपको थोड़ा सा वेदर कोल्ड हो गया तो उसके हिसाब से आपने, तो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है 24 आवर्स में डिवाइड बाय 24, दैट इज कॉल्ड एवरेज लोड। That is load factor. It is defined by the ratio of the average load and the maximum load. Load factor is defining of the ratio of the average load to the maximum load. The ratio of the number of units actually generated in a given period to the number of units which could have been generated with the same maximum demands, that is called a load factor for the stations. The ratio of the average load to the maximum demand during a given period, that is known as a load factor. The average load divided by the maximum load, that is called a load factor, and it is always less than unity consider. तो इसको हम एक यूनिटी के रूप में देखते हैं या कंसिडर करके चलते हैं। And what is the meaning of the diversity factor? The diversity factor, that is the ratio of the sum of the maximum demands of the individual consumers and the maximum demands of the systems. This is the diversity factor. कितनी सम ऑफ द मैक्सिमम डिमांड है। सपोज 30 डेज की यदि बात करें तो 30 डेज में 1 डे में कितनी मैक्सिमम डिमांड आई थी, 2 डेज में कितनी मैक्सिमम डिमांड आई थी, 3 डे में कितनी आई थी, 30 डेज में कितनी आई थी, एंड सिस्टम की कितनी मैक्सिमम डिमांड है, इन दोनों का रेशियो जो रहता है दैट इज कॉल्ड द डायवर्सिटी रेशियो। तो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द मैथमेटिकली फॉर्म सम ऑफ द इंडिविजुअली मैक्सिमम डिमांड अपॉन द maximum demand of the system, that is called the diversity factors, and that is also greater than unity. It should be always. What is the importance of the load factor and the diversity factor? यदि लोड फैक्टर की बात करेंगे तो लोड फैक्टर जो था आपका एवरेज रेट टू द मैक्सिमम लोड था पावर प्लांट के लिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लोड फैक्टर, एंड द लोड फैक्टर विल इंक्रीज इफ द एवरेज लोड इंक्रीज। एवरेज लोड यदि बढ़ जाएगा तो लोड फैक्टर इंक्रीज होगा विदाउट इंक्रीज इन द मैक्सिमम लोड। Thus, the total number of the units of the energy generated at the higher load factor would increase. ऐसा होना चाहिए, प्लांट के अंदर जितनी भी यूनिट वर्क कर रही हैं उन सबका इंडिविजुअली जनरेटिंग कैपेसिटी जो लोड है वो बढ़ जाना चाहिए, तभी तो लोड फैक्टर बढ़ेगा। अदरवाइज यदि डिमांड बढ़ गई और एवरेज लोड नहीं बढ़ा तो उस केस में हमारा लोड फैक्टर कम हो जाएगा। But the annual fixed charges per unit of the energy generated would reduce with the increase in the load factor. जितना भी फिक्स चार्जेस है पर यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेटेड के रूप में देखेंगे तो वो एनर्जी को या बोलना चाहिए लोड फैक्टर को इंक्रीज कर सकता है। तो एनर्जी एनुअल फिक्स चार्जेस पर यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेटेड वुड रिड्यूस विद द इंक्रीज इन द लोड फैक्टर, एंड द एनुअल फिक्स चार्जेस पर यूनिट ऑफ द एनर्जी generated would reduce with the increase in the load factor. As a result, the overall cost per unit of the energy generated reduces. जितनी भी overall cost है per unit generated की वो reduce होती है। So this is the fundamental of the importance of load factor. In case of the diversity factor, if we move in the diversity factor in the power plant, there are the number of feeders, X, Y, Z feeders, and the X is the group of consumers, Y is the group of the consumer, Z is the group of the consumer, and X is generating or producing of the demand, that is the 1500 kilowatt between of the 9 to 15 hours. And the Y group of the consumer, that is producing the maximum demand of the 1000 kilowatt between of the 9 to 12 hours. Z group of the consumer producing the maximum demand of the 1200 kilowatt between of the 12 to 2 p.m. That is the importance of the diversity factor. So there are the number of feeders in the plant. According to that, diversity factor will be different. So suppose that there are the three group of the consumers X, Y, and Z. That is called there are the different diversity factor. According to the demand basis and the time basis, there will be a different diversity factor. So that is the today lectures. If you have any doubt, please ask me.